मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग व्यू। वही है गुड मॉर्निंग। जो पिछले 4-5 दिन से एक दिन स्टॉप लॉस लगेगा उस दिन बाहर, और जब तक नहीं होंगे बाहर तब तक बने रहें। और 48,200 से बैंक निफ्टी में 3,500 पॉइंट आ चुके हैं। निफ्टी में आई थिंक हम 1600-1700 पॉइंट जेब में आ चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी तो शॉर्ट्स की पिटाई बाकी है। मैंने टाइटल ये लिया है कि अभी तो शॉर्ट्स की पिटाई बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसके लिए। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में रैली के बावजूद FIIs अभी भी नेट शॉर्ट हैं, और एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है, अगेन ये सब मेरा व्यू है, तो ये मैं गलत हो सकता हूँ, एक्सपायरी तक बचा हुआ शॉर्ट जो है वो भी मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द वे होगा। कल बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, वैसे कल थोड़ी सी बाइंग ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी भी FI का लॉन्ग एक्सपोजर सिर्फ 32% पर है। अच्छा, आप एक बार के लिए भूल जाइए पिछले 5 महीने में हम 12-12, 13-13, 14-14% के लॉन्ग्स पर रहे हैं। इन आइसोलेशन अगर आप 32% पर अगर किसी सीरीज की शुरुआत कर रहे होते तो आप कहते हैं कि मार्केट शॉर्ट है, मार्केट में रैली आ सकती है। ये तो हमने क्योंकि 1200-1300 पॉइंट की निफ्टी में रैली देख ली और ये 18% से 32% आता हुआ देख लिया, तो हमको लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन अभी और कितनी शॉर्ट कवरिंग बाकी है ये भी तो देखिए आप। 17% से हमने जब रैली की शुरुआत की तब 17% पे थे। एग्जैक्ट लो तो 12% था, लेकिन जब हमने रैली की शुरुआत की थी तब 17% थे। अभी भी 68% शॉर्ट है सिस्टम में। 17% से 32% हम गए, उसमें 1500 पॉइंट की निफ्टी में रैली आ गई और 3,500-4,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ गई। अब अगर 32% से हम 50 पे भी आ जाएं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप 70% लॉन्ग पे पहुंच जाएं, आप 32% से 50 पर भी आ जाएं, तो और कितनी बड़ी रैली होगी। एक चीज़ मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ ना कि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। 6 दिन से निफ्टी लगातार चल रहा है, 10 दिन तक लगातार गिरा था, किसी को तकलीफ नहीं थी। 6 महीने लगातार गिरे, किसी को तकलीफ नहीं है। अब 6 दिन चले और तकलीफ 6 दिन चले तो तकलीफ हो गई, क्योंकि मिस कर दी लोगों ने रैली। फैक्ट ये है कि लोगों ने रैली मिस कर दी, और हर कोई बेरिश था, किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ ये मार्केट की रैली कहाँ से आई। कईयों ने तो पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मेरा भी यही नज़रिया है कि ये एक्सपायरी जो है वो 24,000 के ऊपर होगी। हाँ, उसमें आपका एक सबसे बड़ा दोस्त होगा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या हेजिंग जो आपको करनी है उसके हिसाब से। इस मार्केट में दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी मुनाफा वसूली करना। ये हमारा व्यू रहा है, दूसरी सबसे बड़ी गलती, एक्चुअली सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जो पहली बड़ी गलती है वो तो गलती भी नहीं है, वो तो गुनाह है, वो है शॉर्ट करना इस मार्केट में। वो तो आपको सोचना भी नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट करा है इस मार्केट में पिछले 15-16 दिन में, मार्केट ने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी होंगी। और अगर आपने सिर्फ इसलिए शॉर्ट करा, जैसे परसों बहुत लोग कह रहे थे आप शॉर्ट कर दो, कल 300 पॉइंट मार्केट ऊपर था, कर दो शॉर्ट, है ना। तो अभी करना क्या है। अच्छा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही है, एक सिंपल, कल भी ये बात हुई थी, प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस बनाकर अपनी पोजीशन को कैरी करिए, सिंपल। अगर ओवरनाइट का रिस्क नहीं ले सकते हैं तो एक छोटा सा पुट लेके हेज कर लें अपने आप को। ये प्रीवियस डे का अगर आप मतलब नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए जिस दिन स्टॉप लॉस लगेगा, उस और एक दिन लगेगा, उस दिन आप मोटा मुनाफा बना चुके होंगे। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, मैंने कल भी दिखाई थी ये टेबल। इसमें आज जो लास्ट के 2 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च को 22,353, उसके बाद 22,599, उसके बाद 22,808। मेरी कमेंट उठा के देख लीजिए, रोज प्रीवियस डे के लो का स्टॉप लॉस, उसके बाद 22,974, फिर 23,133, और कल के लो और परसों के लो में डिफरेंस देखिए, एग्जैक्ट 300 पॉइंट का, 23,133 और 23,433। तो सुबह थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा होगा आपको 23,133 के स्टॉप के साथ ट्रेड में बने रहना, लेकिन अगर आप बने रहे होते तो अपने आप 23,433, और कल सुबह हमारा स्टॉप लॉस था 23,133, आज सुबह मैं उसको लेकर आ गया हूँ 23,433 पर। अगेन आपको लगेगा कि यहाँ से 225 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर फिर गैप अप हुआ और उसके बाद आपने उसको छेड़ा ही नहीं, तो फिर वो आपके लिए बहुत शानदार होगा। मतलब अगर लगा भी, सपोज करिए आज लग गया, गैप अप के बाद लग गया, आप बने रहे, तब भी अगर आपने कल बुक किया होता उसके मुकाबले आपको 300 पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये पोजिशनली एक ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स, अब तक ट्रेंड चल रहा है, वो आपका फ्रेंड है। जिस दिन वो बेंड होगा या जिस दिन एंड होगा उस दिन हम बात करेंगे। ये देखिए कैंडल्स, देखिए क्या शानदार कैंडल्स हैं। हमें क्यों एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना है, मार्केट को करने देते हैं जो करना है। सबसे आसान काम है इस समय बस बने रहना। सबसे मुश्किल काम भी हुआ है, क्योंकि अर्ज होती है प्रॉफिट बुक करने की। देखिए स्पेशली अगर आपने बहुत सारे लॉसेस देखे हो ना, अर्ज होती है प्रॉफिट बुक करने की, मैं समझ सकता हूँ लोगों की। और अगर शायद मैं ट्रेडर होता तो मैं भी इतना नहीं रुका होता, मैं भी प्रॉफिट बुक कर चुका होता। लेकिन इशू यही है कि क्या आप अपने प्रॉफिट को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है।